संगठन का ढांचा, स्वरूप, कार्य प्रणाली, कार्य करने की पद्धति और सैद्धांतिक नियम ये बदलते गए। आपकी जानकारी हेतु एक बिंदु माधव जोशी करके संघ के प्रचारक थे। उन्होंने अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत नाम के संगठन की स्थापना की। 1978 में दिल्ली में रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंतर्गत उनका पंजीकरण हुआ और एक नंबर मिला, PS 9112 ऐसा ही नंबर है कुछ। और उसी को लेकर आज तक पूरे भारतवर्ष के अंदर यह काम चल रहा है। अब काम पुणे में था, फिर महाराष्ट्र में फैला। मुख्यतः वहां किसानों की समस्याओं को लेकर ग्राहक पंचायत का काम धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ा। अब उस समय के कार्यकर्ता आज हमारे बीच 3 या 4 कार्यकर्ता है। प्रत्यक्ष रूप से बिंदु माधव जोशी के साथ उन्होंने काम शुरू किया था और आज भी कर रहे हैं। एक सूर्यकांत पाठक है, एक अजय भोसलेकर है, एक भालचंद्र पाठक है। तो ऐसे 3-4 कार्यकर्ता मेरी ध्यान में आते हैं। आज भी वो ग्राहक पंचायत का कार्य करते हैं। उसके सामने आपकी जानकारी के लिए ये जो प्रमोद जैसे लड़के, धीरज जैसे लड़के, ऐसे पूरे भारत भर के अंदर 2000 से अधिक हमारे 25 साल से कम आयु के युवा वर्ग हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक तरफ सूर्यकांत पाठक 80 या 75 प्लस है, वो भी उसी गति से काम करते हैं। और ऐसे 2000 प्लस और 25 माइनस ऐसे 2500 कार्यकर्ता भी काम करते हैं। फिर भी ग्राहक पंचायत का जितना क्षेत्र है वहां पर हम पहुंच नहीं पाए। इसलिए यह ग्राहक सम्मेलन रखना पड़ता है। इसमें ऐसा नहीं है कि युवा लोग ही काम करें। हम आग्रह करते हैं, बार बार करते हैं कि अपने व्यवसाय के अंदर जिसकी नैपुण्यता है, दृष्टांत व्यापार कॉटन सीड्स का करता है, उनकी नैपुण्यता है, आर्थिक उपार्जन करता है, वह भी ग्राहक पंचायत में उतना ही आवर्य स्वीकार्य है जितना एक छात्र अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहा है। गन्नों के खेत के जो उत्पादन हुआ उनकी उचित दाम, एक मुद्दा इश्यू बाहर आया और आर्थिक बाजार में शोषण पुरुष उन्नत हो गया और उनके दुष्परिणाम ग्राहकों की जेब पर पड़ने लगा। वहां से ग्राहक पंचायत की शुरुआत हुई है। तो ग्राहक पंचायत कहता क्या है? ग्राहक पंचायत ऐसा कहता है, अन्य किसी के मुंह की रोटी हरना अपना काम नहीं है। हम किसी की मुंह की रोटी छीनना नहीं चाहते, पर अपने अधिकार गंवाकर आराम करने वाले भी हम नहीं हैं। मजदूर के मोर्चों की तरह
झंडा लेकर बार बार बाजार में जाने वाले भी हम नहीं हैं, और अनुचित व्यापार करने वाले व्यापारियों को सबक हम सिखाने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि नहीं जानना अभी एक सूचना का अधिकार है, 2005 में आया राइट टू इंफॉर्मेशन। इस प्रकार से नहीं जानना, नो नॉलेज, अज्ञान, यह ग्राहक पंचायत का सबसे बड़ा शत्रु है। तो ज्ञानांजय शलाकया, तो ज्ञान के हलेसों से अज्ञान की इस विष्टि को दूर करना, यह ग्राहक पंचायत का कार्य है। अब यहां सब लोग अनुभवी है, तो करना घर चल विचारधारा का विमर्श। हम जो करते हैं वह गलत है, यह बात गलत करने के लिए विमर्श खड़ा करना है। तो चलिए वापस चलते हैं फिर विमर्श के मूल स्थान पर। 5 लोग बैठते हैं, चर्चा करते हैं, सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, दिशा के लिए ठीक क्या है, दिशा विहीन क्या है। यानी कि सत्य असत्य का लेखा जोखा लेकर पंचायत निर्णय करती है कि अब ऐसा होना चाहिए, और यह कुछ चीजें अनुचित है। ग्राहक देश भर में ये पहला ग्राहक सम्मेलन है, इसलिए हरियाणा के लिए बड़ी गौरव की बात है। और इसमें अपने अखिल भारतीय अधिकारी भी मौजूद हैं ये, और इसकी शोभा बढ़ाता है। ग्राहक को कहते हैं राजा है, लेकिन अभी मैं एक पुस्तक देख रहा था कि संप्रभुता विहीन राजा है, सोवरेनिटी नहीं है। राजा तो है लेकिन उसके वश में नहीं है, वो अपना स्वतंत्र राजा नहीं है। जैसे पहले होता था, भी उसी का हुक्म चलता था, वही राजा है तो जो उसका आदेश है वही चलता था। राजा जरूर है लेकिन संप्रभुता विहीन राजा है, सोवरेनिटी विहीन राजा है। उसके डोर कहीं किसी और के हाथ में है, और वो इतना उस डोर से प्रभावित होता है, और कहीं ये लुटता भी है, लेकिन राजा फिर भी करता है। पहले हम कहते थे कि ग्राहक जो है भगवान है, लेकिन आज का मानव भगवान को लूटने में भी कोई शर्म महसूस नहीं करता है। इस लालच ने, मोह ने, जो अब तथाकथित प्रगतिशील समाज में आ गया है, मॉडर्नाइजेशन में आ गया है, उसने, इस लालच ने इतना स्वार्थ और इतना वो भर दिया है मानव में कि मानव पशुता के उससे भी आगे निकल गया है। पहले हम कहते थे कि हम कोई चीज़ बेच रहे हैं, कोई समाज में इसी को किसी से नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन अब मिलावट करने में, दूध में किस चीज़ की मिलावट की जाती है, विभिन्न उसमें किस चीज़ की मिलावट की जाती है, वो शरीर में क्या प्रभाव डालेगी, क्या उसका नुकसान करेगी, इसकी परवाह न करते हुए भी आदमी सोचता नहीं है कि उसको पैसे मिलने चाहिए। समाज जाए भाड़ में, जो उसका उपयोग कर रहा है उसको कुछ भी हो, उसकी तबीयत खराब हो, उसका मृत्यु तक भी हो जाए, उसको कोई परवाह नहीं, उसको पैसे मिलने चाहिए। ये मोह जो है, ये लालच जो है इतना बढ़ गया है, इससे विनाश की ओर ये समाज जा रहा है। गीता में एक श्लोक है, ध्यायते विषयान पुंसः संगेस्तो अभिजायते। जितने भी संगठन हैं, विविध संगठन किसी न किसी रूप में संघ के साथ में उनके साथ काम करते हैं।
चाहे वो साप्ताहिक समन्वय शाखा हो जिसमें सारे संगठन आते हैं, चाहे वो प्रांत लेवल का समन्वय वर्ग हो जिसमें कि सारे संगठन बुलाए जाते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत लेवल के सभी अधिकारी उसमें रहते हैं। और ये समन्वय जरूरी भी है। हमारा जो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत है ये 8 समूह का एक पार्ट है और इस 8 समूह होने के नाते आप सबके संज्ञान में होगा ही कि पिछले साल भी जो हरियाणा प्रांत का बजट बना था उस समय अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के लिए बड़ा गौरव का दिन था कि माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा सरकार उन्होंने बजट की मीटिंग ली थी और 8 समूह के अधिकारियों के साथ ली थी और उसमें अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत को कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। ये बहुत गर्व की बात है हम सब के लिए। और वो सारी रिपोर्ट आपके अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने ही कंपाइल करके हरियाणा प्रांत को भेजी थी और जिस पे फिर आगे बजट के अंदर अमल हुआ और उसमें हमारे 2 विषय रखे गए थे हरियाणा प्रांत की तरफ से और दोनों के दोनों विषय बजट में आए। ये बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य था। हमारे कार्यकर्ता बंधु सब जिलों में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप सबको पता ही है कि हमारा 15 दिसंबर से जो हमारा मुख्य त्यौहार है, जो हमारा मुख्य कार्य है, ग्राहक पखवाड़ा 15 दिन के लिए अभी आने वाला है। और ये जो 10 और 11 तारीख हमने रखी है, यही सोच के रखी है कि हमारे नए कार्यकर्ताओं को हम प्रेरणा दें कि कैसे इस ग्राहक पखवाड़े में हम आगे कार्य करना है, कैसे हमें ग्राहक शोषण को रोकना है, कैसे हमें ग्राहकों की समस्या को दूर करना है और कैसे हम एक कड़ी के रूप में काम करना है। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न अधिकारी जिनके साथ हमारा संगठन तालमेल मिला के समय समय पर अपनी उद्देश्य की पूर्ति करता है, समय समय पर हमारा आग्रह स्वीकार कर लेते हैं और एक आपस में संबंध या आपस में तन्मयता बनाने के लिए वो भी हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आज के श्रीमान जयंत कथीजिया भाई साहब से। अहमदाबाद से चल के वो यहाँ सिर्फ आप लोगों से हमसे मिलने आए हैं। कल रात को वो चले वहाँ से और सुबह दिल्ली पहुँचे और उसके बाद इतनी कठिनाइयाँ झेलते हुए, इतनी सर्दी, क्योंकि गुजरात में इतनी सर्दी नहीं है, तो इतनी सर्दी सहन करते हुए हम सब के वो बीच बैठे हुए। ये एक सचमुच में जुझारूपन है कार्यकर्ताओं को संभालने का और मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को और पूरा हरियाणा प्रांत को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हमें राष्ट्रीय अधिकारी का सानिध्य मिला है। सचमुच में 2 दिन ये हमारे साथ रहेंगे और अपने अनुभव के साथ ग्राहक पंचायत को और कैसे सशक्त बनाएं, ग्राहक पंचायत क्या है, संगठन क्या है, अपने विचार रखेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे बहुत ही प्रिय श्रीमान पवन कौशिक जी का, जिनको हम समय समय पर अपने कार्यक्रमों में बुलाते रहते हैं। अति व्यस्तताओं के बाद भी ये कभी हमारे को मना नहीं करते और इस कार्यक्रम के लिए तो बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमने इनको अनुरोध किया और इन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। के सभी जिलों ने मिलकर जो हमें सदस्यता का टारगेट दिया गया था उसके हम करीब पहुंच गए, पूरा कर लिया हमने। इन सब में आप सबका, सब जिलों का, माननीय अध्यक्षों का और पूरी कार्यकारिणी का पूरा सहयोग मिला। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
परमादरणीय श्रीमान नारायण भाई शाह जी ने सदस्यता अभियान के दौरान एक आह्वान किया था, एक प्रेरणा दी थी कि जो भी हमारे नए सदस्य बने हैं इस सदस्यता अभियान के दौरान प्रांत लेवल पे या जिला लेवल पे ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं कि उन सबको बुलाकर एक मंच पर बैठाकर और एक उसको ग्राहक सम्मेलन का नाम दिया जाए। और आप मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आपका हरियाणा प्रांत, अपना हरियाणा प्रांत शायद ऐसा पहला प्रांत है जिसने ये ग्राहक सम्मेलन किया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की प्रेरणा के द्वारा ही ये संपन्न हुआ है। किशन जी, किसान विभाग कार्यवाह श्रीमान राजवीर जी, प्रांत अध्यक्ष अखिल भारतीय ग्राम पंचायत दिल्ली प्रदेश, मेरे सहयोगी प्रांत संगठन मंत्री श्रीमान महेश शर्मा जी, प्रांत कोषाध्यक्ष श्रीमान भगवान सिंह जी, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य, विभिन्न जिलों से इस 2 दिवसीय ग्राहक सम्मेलन में पधारे आदरणीय अध्यक्ष, संयोजक एवं जिला कार्यकारिणी के सदस्य, इस सुंदर प्रांगण के कार्यकर्ता, मैं आप सभी का इस उद्घाटन सत्र में